नमस्कार साथियों, स्वागत है बिहार एग्जाम्स कॉर्नर में। मैं प्रशांत आप सभी को फिर से नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी हाल ही देखा होगा कि कल के नोटिस में आया है कि बिहार में जो बीपीएससी एईडीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है उसका डेट अनाउंस कर दिया गया है, जो आगामी जनवरी के माह में अभी जो है कहा जा रहा है कि होगा। टेंटेटिव डेट है। तो क्या आप सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? अब मैं मानता हूं कि अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर है लगभग वो आपका तैयार होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा टफ भी चीजें हैं। टफ इसलिए हैं, क्या क्या है चीजें पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए और फिर उस टफ के जो निदान है उस पर भी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है और इस सिलेबस में जब हम पॉइंट आउट करने चले चीज़ों को तो हमें कुछ चीज़ें इसमें मालूम हुई। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन जो है कर लिया जाए। क्या क्या चीज़ है? जब हमने सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा तो आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले हम लोग केवल एक सिर्फ जो बीपीएससी होता है उसमें केवल और केवल ये जनरल स्टडीज का पेपर देते थे, लेकिन इसमें जो है इसका पेपर का पैटर्न थोड़ा बदला है, यानी कि पेपर 2 इसमें और जोड़े गए हैं। कौन कौन सा? पेपर 1 जिसमें आप कह सकते हैं लैंग्वेज पेपर है। जी हाँ, आपकी जो लैंग्वेज की समझ है उसकी परख जो है उसको बीपीएससी जांचना चाहती है। और क्यों ना जांचे, है ना? जैसे शिक्षक की बहाली आई थी तो बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जिन्हें सही से अच्छे तरीके से हिंदी भी पढ़ने नहीं आ रहा है। तो इसी चीज को और थोड़ा सा और अच्छे कैटेगरी में आए, यानी छांटने का एक बड़ा तरीका। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा अभी तक का फॉर्म फिलअप हुआ है वो पोस्ट कौन सा है? बीपीएससी का। तो आप कहेंगे कि इसमें जो पोस्ट है यही पोस्ट है जिसे हम एईडीओ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या नाम से जानते हैं? एईडीओ, यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से। तो आइए, जो लैंग्वेज पेपर होना है दोस्तों, जिसमें आपका 2 पेपर होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का पेपर होना है। हिंदी के 70 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इसमें एक बात है कि चलिए ये जो आपके पेपर हैं ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, यानी कि आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग मतलब क्या? दोनों में अलग अलग क्वालिफाई करना है, यानी हिंदी का भी आपको 30% मार्क्स लाना होगा और इंग्लिश का भी आपको 30% मार्क्स लाना होगा, तब आप क्वालिफाई करेंगे। तो क्या ये इतना आसान होगा? क्या लग रहा है कि इतना आसान ये चीजें होने वाली है? नहीं दोस्तों, इसमें भी क्यों नहीं होने वाली है। क्वालिफाइंग तो है, साथ ही साथ इसमें एक चीज और ऐड कर दिया गया है जिसे कहते हैं निगेटिव मार्किंग। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप सोच रहे होंगे कि हम बस 70 में से 30% लाना है, यानी कि टोटल आपको कितने 21 मार्क्स आपको लाने होंगे, तो आसानी से लेके आ जाएंगे, पूरा कर लेंगे तो तुक्का मार के भी चीजें आ जाएंगी। वो ना हो आपको पहले ही पेपर में ये बाहर कर दे। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। ये आपका निगेटिव होने वाला है। जो निगेटिव मार्किंग इसमें लागू है वही इसमें भी लागू है ना? तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि चलिए निगेटिव हमने कह दिया, तो लाने कितने मार्क्स हैं? कहेंगे 21 मार्क्स। अब यहाँ इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, अब इसका भी 30%, तो 3 3 9, यानी कि आपको यहाँ पे 9 मार्क्स लाना होगा, लेकिन निगेटिव अप्लाई। एक बात याद रखिएगा, पर्टिकुलर नंबर भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हिंदी में आप 30 नंबर लेके आ जाते हैं तो इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हिंदी में भी आपको लाना है 30% और इंग्लिश में भी लाना है 30%। आफ्टर दैट आपका मूल्यांकन जो है ये दोनों पेपर का होगा। अब आइए, ये पेपर तो क्वालिफाइंग था जिसको हमने आपको समझा दिया कि ये चीजें आपको करनी होंगी, हालांकि बेसिक ही होगा, है ना? दूसरे पे आते हैं। दूसरा दोस्त हमारा पेपर 2 है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और आ गया कि टाइमिंग कितने का होगा, तो याद रखिएगा 120 मिनट का समय रहेगा आपके पास। 2 घंटे का समय जो है आपको इसमें रहने वाला है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि पेपर 2 में, पेपर 2 का भी वही है, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, है ना? जहां आपको 2 घंटे में 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। कितने? टोटल 100 क्वेश्चंस। ये मैंने आपको एक आइडिया बताया कि मैथ्स के क्वेश्चंस आपको जनरली जो है एप्टीट्यूड वाला अर्थमेटिक जो मैथ्स है
उसी से रिलेटेड है, जो कि 9 या 10 चैप्टर सिलेबस में आपको दिया गया है। कहिएगा तो मैं वो आपको ऐसे बता सकता हूँ, नंबर सिस्टम है, LCM HCF है, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस है ना, उसके बाद उससे संबंधित रेलगाड़ी वगैरह से जो सवाल आएगा वो हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है ना, CI SI ये हो गया है ना। उसके बाद आप एवरेज कह सकते हैं, रेशियो कह सकते हैं, प्रपोर्शन कह सकते हैं, और एज वाले सवाल, ये मोटा मोटी मैथ्स में जो है ये एक चैप्टर का नाम दिया गया था। उसी तरह से रीजनिंग का भी कुछ चैप्टर है जहां से आपसे चीजें पूछी जाएंगी, लॉजिकल रीजनिंग है ना। तो रीजनिंग ज्यादा प्रश्न रहने का एक जो रहा है बिहार का ट्रेंड की रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा, बिहार SSC का पेपर देख लीजिए उठा के, वहां भी रीजनिंग का सवाल ज्यादा रहता है। तो यहाँ रीजनिंग के सवाल रह जाने के थोड़ा सा ज्यादा चांस है। तो यहाँ आपको 100 याद रखिएगा, ये दोनों जो पेपर होंगे है ना, इसी पेपर पे आपका जो रिजल्ट बनेगा वो इसी पेपर के मार्क्स से बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी पेपर के मार्क्स से आपका रिजल्ट बनने वाला है ना दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब पेपर 3, तो पेपर 3 आप जनरली अगर BPSC के कैंडिडेट हैं तो आप जानते होंगे कि पेपर 3 BPSC किस तरीके से लेता है, और BPSC जो है वो 100 क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस जो 2 आवर का समय है उसमें आपको लेगा, और तीनों मिला के टोटल 6 घंटे की परीक्षाएं जो है आपकी होने वाली है। तो आप इसे हल्के में ना लें। अगर आपका ये सेक्शन तैयार है तो इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि BPSC ने इस बार जो करंट अफेयर पूछा था 71 BPSC में, अगर आप प्रीलिम्स दिए होंगे तो 46 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहे थे। तो आसार ये है कि कम से कम 25 क्वेश्चन तो मिनिमम करंट अफेयर का रहेगा ही रहेगा, 25 प्लस हो सकता है, उससे कम होने की संभावनाएं नहीं जताई जा सकती है। तो आप करंट अफेयर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें बाकायदा, लेकिन इस दोनों पेपर पे भी ध्यान देना होगा आपको, ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड और LR जो खास करके GS पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अभी तक के डेटा के अनुसार अगर आप बात कर दिया जाए, जो लेटेस्ट डेटा रहा था, डेटा के अनुसार लगभग मैं बात कर रहा हूं, जो 10 लाख फॉर्म है वो फाइल कर चुके थे, है ना, 10 लाख जो है फॉर्म फाइल हो चुका था, लेकिन डेट जो है दोस्तों फिर से जो है डेट, फॉर्म भरने का डेट जो है वो फिर से रीओपन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, रीओपन कहने का मतलब फिर से BPSC ने मौका दे दिया है 5 से 12 दिसंबर 2025 तक। अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए, जो छूट गए होंगे किसी कारणवश से, तो आप अभी दोबारा आपके पास मौका है कि 5 से 12 दिसंबर के बीच जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा धार दीजिए, समझदारी के साथ दीजिए कि अगर 10 लाख अब पहुंच गया तो जनरली हम कह सकते हैं ये 5 दिन में अगर नहीं हो तो 1 से 3 लाख के बीच, 1 से 3 लाख के बीच बच्चे जरूर ऐसे होंगे, जो बच्चे होंगे वो भी जरूर डालेंगे। तो बढ़िया से मेहनत कीजिए, चीज़ों को फिर करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी आप जरूर कर दीजिएगा। बाकी चीज़ों के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।